तो जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बच्चे ज़रूर नाचोस की डिमांड करते हैं और रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के नाचोस मिल जाते हैं। पर आज हम एकदम टेस्टी चीज़ी वेज लोडेड नाचोस बनाएंगे, साथ में एकदम क्रिस्पी नाचोस भी घर पर बनाएंगे, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। वेज लोडेड नाचोस बनाने के लिए सबसे पहले हम राजमा का स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप राजमा को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो राजमा अच्छे से भीग कर फूल गए हैं, तो एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और राजमा को हम कुकर में ऐड करेंगे और 1 कप पानी और साथ में आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 5 से 6 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम एकदम क्रिस्पी नाचोस बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ 2 कप एकदम बारीक वाला मक्के का आटा लेंगे, साथ में 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो गेहूं के आटे की जगह आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। 3/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून अजवाइन, 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ गेहूं के आटे का यूज़ किया है, आप चाहो तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। और ये नाचोस आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो, पर घर पर बनाया हुआ नाचोस एकदम टेस्टी बनता है और जल्दी से बन भी जाते हैं और बिल्कुल ऑयली नहीं बनता है। और 20 से 25 मिनट में हम काफ़ी सारा नाचोस घर पर बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कप गर्म पानी से आटा लगाया है। तो आटा लगाने के लिए हम गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे, जिससे आटे में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। और मक्के के आटे में बाइंडिंग कम होता है, तो हम थोड़ा सा गेहूं का आटा इसलिए ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का कड़क आटा लगाया है। अब हल्का आटे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक बार अच्छे से मसल देंगे। और इसमें से हम मीडियम साइज़ की, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं वैसे ही साइज़ की हम लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह हमें सारी लोई बनाकर तैयार कर लेना है और इतने आटे में से 20 से 22 लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी मैं नाचोस बनाती हूँ तब मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि ये नाचोस को हम सूप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिकन डिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नाचोस रेडी है तो आप सिर्फ सालसा के साथ भी आप सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़े बड़ी सी रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल देना है और बहुत पतला नहीं बेलना है, ना मोटा बेलना है। अब इसे हम फोक की मदद से छेद कर लेंगे, जिससे नाचोस फ्राई करेंगे तो बिल्कुल फूलेगा नहीं। तो इसी तरह हमें पूरी पूड़ी के ऊपर हमें छेद कर लेना है। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। तो जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसे ही हमें कट कर लेना है। अगर आपको छोटे नाचोस चाहिए तो छोटी पूड़ी बनाकर भी आप कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब इस तरह से जो ट्रायंगल शेप में कट किया है इसे हम एक अलग से चॉपिंग बोर्ड पे या कोई प्लेट में हम थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे और बाकी के भी हम इसी तरह बेल कर तैयार करेंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक नाचोस चिप्स को हम ऑयल में ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। तो एक बार पलटने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। और एक बैच फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाता है। और ये नाचोस चिप्स बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनती है, तो घर पर हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और वापस हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और एक एक नाचोस चिप्स को हम ऑयल में ऐड करेंगे और पलट पलट कर इसे भी हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, न ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो बीच बीच में हम गैस की फ्लेम स्लो भी करेंगे और हाई भी करेंगे। तो देखिए नाचोस चिप्स मैंने फ्राई कर ली है और तोड़कर ही पता चल जाता है कि कितनी क्रिस्पी बनी है। अब नाचोस चिप्स के ऊपर हम थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल करेंगे, आप चाहो तो प्लेन भी रख सकते हो। और पेरी पेरी मसाला घर पर कैसे बनाना है वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। तो इसी तरह हमें 3 से 4 बैच फ्राई करना है और मसाला स्प्रिंकल करके एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे, तो महीना भर के लिए भी स्टोर कर सकते हो। यहाँ देखिए 4 से 5 सीटी लग गई है। अब कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और देखिए राजमा भी अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं, तो प्रेस करके हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मैश होने चाहिए। अब इसमें से हम गर्म पानी निकाल देंगे और राजमा का स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, 2 कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची और 5 से 7 बेसिल लीव्स को बारीक कट करके ऐड करेंगे। अगर बेसिल लीव्स नहीं है तो आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हो।
तो देखिए यहाँ हल्का सौते करने के बाद एक टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और अच्छे से सौते करेंगे। तो देखिए टमाटर की प्यूरी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, तो साथ में कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यानी हमें टमाटर की प्यूरी को थोड़ा ड्राई होने तक पकाना है, जिससे टमाटर का कच्चापन भी निकल जाएगा। और हमें राजमा का स्टफिंग थोड़ा ड्राई बनाना है, इसलिए हम थोड़ा टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पकाएंगे। अब बॉईल किए हुए राजमा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ सारा राजमा ऐड नहीं किया है, मैंने आधा कप जितना बॉईल किया हुआ राजमा ऐड किया है। अब इसमें हम आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप पहले भी सौंठ पाउडर ऐड कर सकते हो, मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने लास्ट में ऐड किया था। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमें ड्राई हो जाए तब तक पका लेना है। अब गैस बंद कर लेंगे और अभी हम वाइट सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पैन में हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और 1 चम्मच गेहूँ का आटा ऐड करके गेहूँ के आटे को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो गेहूँ के आटे की जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। अब 1 कप हल्का ठंडा दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे आटे में एक भी लम्स नहीं बनेगा। अभी हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से दूध में बॉईल आने देना है और चम्मच से चलाते रहना है, नहीं तो आटा कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो ये वाइट सॉस बनाने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेगी और जैसे जैसे उबलते जाएगा वैसे ये दूध गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें चम्मच से चलाते रहना है। तो इस तरह से हल्का गाढ़ा हो जाने के बाद हम इसमें एक प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब को ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे और तुरंत हम चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक चीज़ी वाइट सॉस में आप चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए, जिससे एकदम रेस्टोरेंट वाला कलर मिलेगा। तो मैंने भी यहाँ चुटकी भर ऐड किया था पर उसका शूट नहीं हुआ है, तो आप हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हम चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। और देखिए इस तरह से हल्का गाढ़ा होने के बाद गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। और ये जब भी अभी हल्का गर्म है तब हम ये सॉस में एक ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ सब्जियाँ में मैंने 3 कलर के कैप्सिकम लिए हैं, बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न, बारीक कटी हुई कैबेज और बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। अब लोडेड नाचोस को हमें बेक करने के लिए कढ़ाई को भी प्रीहीट करना होगा, तो ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। तब तक हम प्लेट में सब तैयार करेंगे। तो यहाँ एक प्लेट में मैंने बटर पेपर रख दिया है। अब हम नाचोस को अरेंज करेंगे। तो नाचोस को हमें पूरी प्लेट में अच्छे से अरेंज कर लेना है। आप इसी नाचोस से नाचोस प्लेटर भी बना सकते हो, सिर्फ हमें अलग से प्रेजेंटेशन और सर्विंग करना है। अगर आप वो भी रेसिपी देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आगे मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने नाचोस को अच्छे से प्लेट में अरेंज कर लिया है। अब हम पहले 3 कलर के कैप्सिकम जो बारीक कट करके रखे थे वो सारे नाचोस के ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा बारीक कटा हुआ कैबेज ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम जो राजमा का स्टफिंग बनाया था वो ऐड करेंगे और इसी से हमारा नाचोस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस तरह से हाथ से ही पूरे नाचोस में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। वैसे आप चाहो तो ये राजमा का स्टफिंग थोड़ा सा पतला भी रख सकते हो, तो आप स्पून से भी स्प्रेड कर सकते हो, पर वो कभी कभी बेक करने वक्त नाचोस सॉगी हो जाते हैं, इसलिए इस तरह से थोड़ा ड्राई बनाएंगे। अब बारीक कटा हुआ टमाटर और बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न इस तरह से पूरे नाचोस में अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैबेज ऐड करेंगे। अब एक प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो पूरे नाचोस और सब्जियों के ऊपर हमें अच्छे से चीज़ स्प्रेड कर लेना है। कहीं कहीं छूट जाता है तो आप इस तरह से हाथ से भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे और यहाँ कढ़ाई भी अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है, तो ये प्लेट को हम अच्छे से अंदर रख देंगे और ढककर हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे, जिससे ये नाचोस अच्छे से गर्म हो जाएंगे और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। अब जो हमने चीज़ी सॉस बनाया था उसे भी हम इस तरह से पूरे नाचोस पे अच्छे से डाल देंगे। तो ये सॉस तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब वापस हम थोड़े से बेल पेपर, बॉयल किए हुए स्वीट कॉर्न और टमाटर से गार्निश करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो मिक्सअप भी ऐड कर सकते हो। वापस ढककर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बेक करेंगे, जिससे चीज़ अच्छे से गर्म हो जाएगी, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ये गर्मा गर्म बेक किए हुए नाचोस को हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन वेज चीज़ी लोडेड नाचोस बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा।